कैसे हो आप सभी। हम आज क्लास 5 के लिए चैप्टर पहला संख्याएं बताएंगे। इसमें हमने पिछली वीडियो में भी हमने आपको ये समझाया था कि इसमें जो टॉपिक है ये टॉपिक हैं। इनमें से हमने पिछली वीडियो में संख्याओं का ज्ञान, विस्तारित रूप, स्थानीय मान, चित्रों से प्रदर्शित संख्याओं को जोड़ना हमने सिखा दिया था। आज को इस क्लास में आगे संख्याओं को शब्दों में लिखना, संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना जिसको हम आरोही क्रम कहते हैं, संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित करना जिसको हम अवरोही क्रम कहते हैं, संख्याओं के मध्य चिन्हों को व्यवस्थित करना, बड़ा चिन्ह, छोटा चिन्ह, बराबर का चिन्ह, उनको आज हम ऐसे समझेंगे जैसे कि संख्याओं के जो दो संख्याएं दी हुई होती हैं उनके बीच में चिन्ह को कौन सा चिन्ह कहाँ पर व्यवस्थित करना है उसके बारे में समझेंगे। सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्याओं को पहचानना हम आपको इस क्लास में समझाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक होगा इसमें संख्याओं को शब्दों में लिखना। तो संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखते हैं, बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखा जाता है। तो ये टॉपिक है आपका संख्याओं को शब्दों में लिखना। इसमें आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 तक की संख्याओं को हिंदी में लिखना सिखाया जाएगा। सैकड़ा, हजार और 10,000 तक की संख्याओं को आपको हिंदी में लिखना सिखाया जाएगा। जैसे कि आपको कोई भी संख्या दी हुई है, ये कोई संख्या है तो आप इसको हिंदी में कैसे लिखोगे। तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का है, सैकड़ा का है तो 100 लिखा जाएगा। और ये कितना है, 4, तो 400। और ये कितना है, 60, तो 460। ये संख्या हिंदी में लिखना कंप्लीट हो गई है। जैसे ही आपको 4 अंकों की संख्याएं लिखाई जाए 1000 तक की, तो आप उसको हिंदी में कैसे लिखोगे। ये कोई संख्या है, आपको हिंदी में लिखना है तो ये हुआ आपका इकाई का अंक, ये दहाई का, सैकड़ा का और ये 1000 का। तो 1000 का है तो ये हिंदी में ये क्या है, 5, तो 5000 पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर है तो 5000। अब इस संख्या को लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा पर है तो पहले तो 6 लिख देते हैं, और सैकड़ा पर है तो 100। और ये पीछे क्या है, इकाई और दहाई, ये क्या है, 20। तो ये संख्या आपको हिंदी में लिखकर तैयार हो चुकी है। ऐसे ही एक संख्या और लेते हैं 4 अंकों की, उसको आपको हिंदी में लिखना है। ये कोई संख्या है 4 अंकों की, इसको आपको हिंदी में लिखना है। तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, ये 1000 का। तो आप ये संख्या क्या है, 4, तो 4 लिख दीजिए हिंदी में। 1000 पर है तो 1000 लिख दीजिए। अब इस संख्या को लिखना है, ये कौन से स्थान पर है ये संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पर है तो 100, पहले इस संख्या को लिख लेते हैं 6, और सैकड़ा है तो 100। और ये क्या है संख्या, 17, तो 17 लिख देते हैं। तो ये संख्या क्या हो गई, 4617। अब ऐसे ही 5 अंकों की संख्या लिखते हैं।
5 अंकों की संख्या लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो 10,000 में क्या आएगा, कम से कम 2 संख्याएं आती हैं, तो 10,000 में ये वाला काउंट होगा पूरा। तो ये कितना है, 40, 40,000। ये क्या है, 6, और इधर से कितने पर है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर है तो क्या आएगा, 100, 600। और पीछे कौन सी संख्या है, 20, तो 20 लिख दीजिए। ये संख्या बनी 40,620। हिंदी में लिखना आपको, ये वाली संख्या है 5 अंकों की। ये कोई संख्या है, ये आपको हिंदी में लिखनी है। तो आप कैसे लिखोगे, इधर से वही काउंट करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 10,000 आते ही आपको ये 2 काउंट करने हैं एक साथ। तो ये कितना है, 60, तो आप 60 लिख दीजिए। 1000 पर है, 10,000 पर, तो आपको ये 60 आ गया और 1000 लिख देंगे पीछे। अब ये 5 लिखना है, तो 5 लिख दीजिए पहले। और ये किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर है तो 100। और ये क्या है, 40। ये आपको हिंदी में संख्या लिखना आ गया होगा। और आप एक्सरसाइज करते रहिएगा, कहीं से भी एग्जाम्पल मिलते हैं वहां से ऐसी संख्या ढूंढिए, उसको हिंदी में लिखने का प्रयास करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक है संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना। इसमें आपको 4, 5, 6 संख्याएं दी हुई होंगी, वो अव्यवस्थित होंगी, उनको व्यवस्थित करना है बढ़ते हुए क्रम में। आपको क्वेश्चन आएगा निम्न संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो उसमें आपको 4, 5, 6 जितनी भी संख्याएं हैं वो दे रखी होंगी, वो अव्यवस्थित होंगी। उनको व्यवस्थित ऐसे करना है कि हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो आपको संख्या देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कोई भी, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाएगी। तो इसमें से आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, ये आपकी सबसे क्या है, सबसे छोटी संख्या है। तो आपको सबसे पहले कौन सी संख्या लिखनी होगी, ये वाली। अब इसमें ये देखना है कि इसमें इससे बड़ी कौन सी संख्या है, 420 से बड़ी 461 है क्या, 425 है क्या, 440 है क्या, या 500 है। 420 से सबसे निकट, सबसे निकट बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 425। तो 425 लिख देंगे यहाँ पे। अब हमें इसमें देखना है 425 से कौन सी संख्या बड़ी है,
तो 446 आपको दिखाई दे रहा है, तो आप 446 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? 461। और सबसे बड़ी कौन सी संख्या आपको दिखाई दे रही है? 500। तो आपको ये क्लियर हो चुका है। आपका ये संख्या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हो चुकी हैं, जिसको हम आरोही क्रम भी कहते हैं। बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। ये भी आप कोष्टक में लिख सकते हैं। यह आपको बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं समझ में आ रही होंगी। एक दो एग्जांपल और लेते हैं बड़ी संख्याओं का, जैसे कि आपका क्वेश्चन है अब ज्यादा संख्याएं लिखते हैं हम। ये संख्याएं आपको, अब ये संख्या सबसे पहले इसमें से आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है। अब इसमें आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? इसमें आपको सबसे छोटी संख्या 1420 दिखाई दे रही होगी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 1420। इसके बाद आपको इसमें सबसे, इस 1420 से कौन सी संख्या बड़ी दिखाई दे रही है? सबसे पहले आपको इसमें संख्या दिखाई दे रही होगी ये वाली, तो आपको ये वाली लिखनी है 1442, 1442। हम लगा देंगे लोग जो 1442 लिख दिया है। इसके बाद आपको इसमें से और कौन सी संख्या बड़ी दिखाई दे रही है? इससे 1442 से कौन सी संख्या बड़ी है? इनमें से 1462, इसको आप 1462 भी बोलेंगे और आपके लिए वही इजी रहेगा, 1462। 1462। अब आपको इसमें इससे बड़ी कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? इसमें सबसे इससे बड़ी आपको संख्या दे रही होगी 1661। 1661, तो आप इसको लिख देंगे। इसके बाद आपको इसमें से कौन सी संख्या दिखाई दे रही होगी बड़ी? ये वाली 1680, तो आप इसको लिख देंगे यहां पे 1680। इसके बाद आपको कौन सी, इससे बड़ी कौन सी संख्या दिखाई दे रही है आपको? 1690, आप इसको लिख देंगे 1690। इसके बाद आपको इससे बड़ी कौन सी संख्या दिखाई दे रही है आपको? 1690 से बड़ी संख्या इन दो में से अब चूज करनी है, तो कौन सी संख्या आपको इनमें से बड़ी दिखाई दे रही है? ये वाली 1690 से कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली, तो आप इसको लिख देंगे यहाँ पे। और सबसे लास्ट में ये बच रही है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, ये जैसी है वैसी लिखनी है। ये हुआ आपका संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है संख्याओं को घटते क्रम में लिखना।
संख्याओं को घटते क्रम में कैसे लिखते हैं, उस संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। वैसे आपको अभी तक आएगा नहीं शायद ये वाला, लेकिन आप अगली कक्षा में जब होंगे आपको ये इससे पूछा जाएगा आरोही क्रम किसे कहते हैं, अवरोही क्रम किसे कहते हैं, तो अभी से याद कर लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है और सबसे अंत में सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है। आपको घटते से ही पता रहना चाहिए, घटेगा, आगे वाली संख्या घटेगी, उससे आगे वाली संख्या उससे घटेगी, उससे छोटी होगी। तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। तो आप कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ये लिख लिया होगा। पहले छोटा एग्जांपल लेते हैं। ये संख्याएं हैं, आप इन संख्याओं को घटते क्रम में कैसे लिखते हैं ये देखिए। इसमें और ऐड कर सकते हो आप। ये संख्या है टोटल, आपको इनको घटते क्रम में लिखना है, इसका मतलब है अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे आप इन संख्याओं को, इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखना होगा। और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्या ये सबसे बड़ी संख्या है? अब देखते रहिए इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो आपको ये सबसे बड़ी संख्या ये वाली दिखाई दे रही होगी और इसी संख्या को हमें सबसे पहले इस पे लिखना है। इसके आंसर में 590 ये सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है इस क्वेश्चन में। इसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सी है ये देखना है, ऐसे देखते जाइए और आपको ये सब इससे छोटी संख्या दिखाई दे रही होगी, तो आपको यहां लिखना है 560। अब इसके बाद आपको इससे छोटी संख्या दिखाई कौन सी दिख रही है आपको, देखिए ये वाली 540। इसके बाद आपको इसमें 540 से छोटी कौन सी संख्या दिखाई दे रही है आपको, देखिए 461। तो आप इसको नोट कर लीजिए इसमें। और इससे छोटी संख्या आपको इसमें कौन सी दिखाई दे रही है, ये वाली, तो 420। इसके बाद इस 420 से छोटी संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है, ये वाली, तो इसको लिख लीजिए 361। इसके बाद आपको इसमें 361 से छोटी संख्या कौन सी है इनमें से, 326। तो 326 को लिखना होगा और उसके अंत में 302, ये वाली, पहले 326 और इसके बाद 302 ऐसे लिखना है। लेकिन आरोही अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, देखिए इनमें इनके बीच में आपने ये लिख लिया है, लेकिन इनके बीच में चिन्ह बना देते हैं। आरोही अवरोही क्रम जब लिखते हैं, घटते बढ़ते क्रम, तो हम इनके बीच में क्या बना देते हैं, चिन्ह। तो इनके बीच में हमें चिन्ह बनाना है। अब चिन्ह कैसे बनाना है ये देखिए, ये सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ा इधर की तरफ, ये इससे बड़ी है तो ये ग्रेटर देन बड़ा खाना इधर की तरफ आएगा। जो संख्या बड़ी होती है उसका मुंह खुला हुआ होता है बड़ी संख्या की ओर। अब ये संख्या इससे बड़ी है तो ये ऐसे आएगा, 540 से बड़ी है 560,
उसके बाद इनको मिलाएंगे तो 461 से बड़ा है 540, तो ऐसे बड़ा चिन्ह इधर आ जाएगा। उसके बाद 420 और 461 के बीच में ये आ जाएगा बड़ा चिन्ह, इसको इंग्लिश में ग्रेटर देन बोलते हैं। उसके बाद 420 और 361 ये बड़ा चिन्ह आ जाएगा। 326 और 361 यही बड़ा चिन्ह आ जाएगा, और 326 और 302 यही बड़ा चिन्ह आ जाएगा। तो आपको इस चिन्ह के हिसाब से अनुमान भी लग रहा होगा, ये सभी, ये इससे बड़ी, 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 ये इससे बड़ी। तो आगे से जब तुम देखोगे तो आपको ये सबसे बड़ी संख्या दिखाई देगी, ये इससे छोटी, 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 और ये इससे छोटी, और ये सबसे छोटी संख्या है। तो इसका क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या, ये इससे घटी, ये घटी, ये वाली इससे घटी, ये भी घटी, ये भी घटी, ये भी घटी। तो ये क्या हो गया, घटी घटी, घटते क्रम में। इसको ही ऐसे ही इनको घटते क्रम में लिखते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन में करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। घटते क्रम में आप आसानी से लिख सकते हो। ऐसे ही आपको हमने बढ़ते क्रम में सिखाया था, तो उसमें आप इन चिन्ह का उपयोग इस प्रकार करते, यहां सबसे छोटी, ये इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, ये सबसे बड़ी, और इनके बीच में चिन्ह आप ऐसे लगा सकते हो, बड़ा खाना। यह आपको संख्याओं को घटते क्रम और बढ़ते क्रम में, यह आपका नया टॉपिक आया है, संख्याओं के मध्य चिन्हों को व्यवस्थित करना। अब इस टॉपिक के अनुसार हम आपको सिखाएंगे कि दो संख्याएं दी हुई होंगी और आपको उसके मध्य चिन्ह लिखने, इसमें बड़ा चिन्ह आएगा या छोटा चिन्ह आएगा या बराबर का, समान का चिन्ह आएगा। तो आपको चिन्हों के बारे में जानकारी देते हैं। पहले ये बड़ा चिन्ह होता है, इसको छोटा चिन्ह बोलते हैं, और ये बराबर। या समान। इन तीन चिन्हों को आपको उसमें व्यवस्थित करना है। रिक्त स्थान दिया हुआ होगा, पहले संख्याओं, दो संख्याएं दी हुई होंगी, उनके मध्य रिक्त स्थान दिया हुआ होगा, उसमें आपको ये चिन्ह प्रयुक्त होगा या ये चिन्ह प्रयुक्त होगा या ये चिन्ह प्रयुक्त होगा, ये आपको वहां पर प्रयुक्त करना है। तो हम आपको एग्जाम्पल के हिसाब से आपको ये समझाते हैं कि ये चिन्ह किस किस प्रकार से उसमें प्रयुक्त किए जाएंगे। तो कोई भी एग्जाम्पल है, आप इन्हें हिंदी में भी लिखना सीख सकते हैं। यहां से अगर आपको बोल रहे हो तो बोल बोल के आपको इन संख्याओं के मध्य चिन्ह प्रयुक्त करने, जिससे कि आप इनको हिंदी में बोलना सीख सको। जैसे कि आपको ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये क्या हो गया, सैकड़ा पे 5, 100 सैकड़ा है तो 100, और ये क्या है 60, और ये क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये क्या है 600 सैकड़ा है तो 100, और ये क्या संख्या है 20। अब आपको ये पता चल रहा होगा कि सब सेम समान है, 100 और 100। अब ये बताइए आप, इसमें से 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो आपके लिए कौन सा जो आपको चिन्ह दिया हुआ है, ये वाला कहाँ लगाते हैं, इसका मुंह खुला उसकी तरफ किया जाता है, जो उनसे संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस चिन्ह का प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप ये देखना कि हाँ हमारा ये संख्या बड़ी है, तो इसका मुंह इधर ही खुला हुआ होना चाहिए, और इधर ही इसका मुंह खुला हुआ है, तो हमारा ये क्या है, क्वेश्चन सही है। इसी के साथ आप एक और एग्जाम्पल और लिखिए।
आप इनको हिंदी में भी लिखना यहाँ से सीख सकते हैं। हर संख्या आपको हिंदी में लिखनी है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये क्या है 8, 100, सैकड़ा है तो 100, और ये क्या है 61। ये क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा है, और ये क्या है 9, सैकड़ा है तो 100, और ये क्या है 20। अब आपको देखना है इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। आपको ये पता चल जाना चाहिए अभी कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। 800 बड़ा है या 900? तो 900 बड़ा है, तो आपके दिमाग में वही चिन्ह आना चाहिए। जौन सी संख्या बड़ी है तो उस चिन्ह का मुंह उसी तरफ खुला हुआ होगा। जौन सी संख्या बड़ी है तो ये संख्या बड़ी है तो उस चिन्ह का मुंह इधर ही खुला हुआ होगा। तो आपका जिधर आपका मुंह खुला हुआ है तो जौन सी संख्या बड़ी है, अगर जिसका चिन्ह का मुंह उधर ही खुला हुआ है तो आपका क्वेश्चन सही है, अन्यथा आपने उल्टा कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपको इसमें से चिन्ह प्रयुक्त करना है। कौन सा चिन्ह आएगा, पहले आप इसको हिंदी में बोल के लिखेंगे 609, और इधर क्या है 561। सैकड़ा है इसलिए 100 आ रहा है। तो आपको देखना होगा ये 600 बड़ा है या 561 बड़ा है। तो 609 बड़ा है, तो आप इस चिन्ह को कैसे लिखेंगे, जौन सी संख्या बड़ी है उधर उसका मुंह उसकी तरफ ही खुला हुआ होगा। तो इसका मुंह इधर ही खुला हुआ है तो हमारा क्वेश्चन सही हो गया, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब आप ऐसे इस प्रकार हजारों में इस संख्या को लिख सकते हैं। 1900, और ये क्या है 2000। तो 1900 बड़ा है या 2000? तो 2000 बड़ा है। तो 2000 बड़ा है हुआ है तो चिन्ह का मुंह किस तरफ खुला हुआ होना चाहिए, 2000 की तरफ। तो इसका मुंह 2000 की तरफ खोल देंगे। इसी प्रकार ये खाली है रिक्त स्थान। आपको 2500 दिखाई दे रहा है और इधर क्या दे रहा है 2300। अब इनमें से कौन सा बड़ा है, आपको पता है कि आप 2500 2300 से बड़ा है तो आप 2500 की तरफ उस चिन्ह का मुंह खुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि 2500 संख्या क्या है बड़ी है उससे। तो 2500 की तरफ आपने इस चिन्ह का मुंह खोल दिया तो ये बड़ा चिन्ह इधर प्रयुक्त हो जाएगा, इसलिए आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब ये दो चिन्ह का उपयोग हो गया, और बराबर के चिन्ह का उपयोग कब किया जाता है, बराबर के चिन्ह का उपयोग करते हैं जब रिक्त स्थान से इधर की संख्या वही हो जो रिक्त स्थान से उधर की संख्या है। जैसे ये 600 है और ये भी 600 है, तो इधर बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, ये 600 है और ये भी 600 है। तो आप इन चिन्ह का तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि इधर अगर बड़ी हो इधर वाली तो आप इसका यूज करते हो, इधर वाली बड़ी है तो इसका यूज करते हो। अब ये दोनों कोई सी बड़ी नहीं है तो समान है, तो समान का मतलब बराबर, और बराबर का चिन्ह कौन सा होता है ये। तो आपको जब दोनों तरफ संख्याएं समान हो तो बराबर का चिन्ह लगा दिया जाता है। ऐसे ही कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 461 है और इधर भी 461 है, और बीच में चिन्ह पूछता है आपसे कौन सा चिन्ह आएगा, तो 461 और 461 दोनों समान है। दोनों तरफ कोई सी संख्या ना बड़ी है ना छोटी है, तो ना ये ग्रेटर देन आएगा और ना लेस देन का उपयोग होगा इसमें इक्वल बराबर का चिन्ह आएगा ये, तब जाके आपका क्वेश्चन सही है। अन्यथा आप इनका यूज कर देते हो तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
अब आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या पहचाननी है कि इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या है। आपको 2 संख्याएं दी हुई होंगी, 3 संख्याएं दी हुई होंगी, 4 संख्याएं दी हुई होंगी, उनमें से आपको क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, और ऐसे ही छोटे के पूछेगा तो निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो हेडिंग है सबसे बड़ी संख्या। आपको सबसे बड़ी संख्या पहचाननी है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा, तो ये आपको ये संख्याएं दी हुई होंगी और इनमें से आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो आपको ये निम्न में से इनमें से कौन सी संख्या आपको बड़ी दिखाई दे रही है, तो फिर इनमें से देखिए ये 300, ये 400, 500, 600, 490। तो इनको देखिए 392, 461, 540, 680, 490 है। इनमें से आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? क्या आपको दिखाई दे रही थी? 680 सबसे बड़ी संख्या दिख रही थी। इसी प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अब हजारों की संख्याओं में ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है और कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो आपको एग्जाम्पल लेना है। ये संख्या है, इनमें से आपको सबसे बड़ी संख्या चेक करनी है कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो आपको ये हिंदी में चेक करनी है, पहले लिख के आप शब्दों में सीख सको तो बार बार वही सही रहेगा। तो ये क्या है? 1900, ये क्या है? 2204, ये क्या है? 2604, ये क्या है? 2809, 2040, तो 2170। आपको इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 2800 वाली संख्या इसमें सबसे बड़ी दिख रही होगी आपको, वह है 2809, ये रही। तो इसमें आपको पूछे कि सबसे बड़ी संख्या है तो आंसर में क्या लिखना है? सबसे बड़ी संख्या दो 2809 है। इसी के साथ आपका ये सबसे बड़ी संख्या का टॉपिक सही है यहाँ तक। और इसमें अब हम आपको सबसे छोटी संख्या पहचानना सिखाएंगे कि इनमें से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? यह आपका टॉपिक है। आपको क्वेश्चन आता है निम्न में से सबसे छोटी संख्या लिखो, ये क्वेश्चन आता है और आपको संख्याएं दी हुई होंगी। ये संख्याएं हैं पहले, और इनमें से आपको सबसे छोटी संख्या दिखाई देनी है, तो वही हिंदी का उपयोग कीजिए। ये क्या है? 540, 320, ये क्या है? 461, ये क्या है? 780, ये क्या है? 861। तो आपको ये कौन सी संख्या दिखाई दे रही है सबसे छोटी? 300 वाली। तो ये क्या है? पूरी संख्या क्या है? 320। तो आंसर में आप क्या लिखोगे? सबसे छोटी संख्या क्या है? इधर 320। ठीक है। इसी के साथ आप हजार वाली संख्याओं को भी आप छांट सकते हैं, कोई कठिन नहीं है वो। तो आप हजार वाली संख्याएं छांटिए। इसमें दिया हुआ है 1600, 1804, जो भी है, 1961,
2022 2409। आपको इनमें से सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो ये क्या है 1600, 1804, 1961, 2022, 2409 है। तो आपको इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? 1600 वाली। तो इसमें 1600, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या है 1600। इसी के साथ आपकी ये जो इसमें सारे टॉपिक हैं प्रश्नावली में चैप्टर में, वो सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं। इसमें प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।